आज हम पहुंचे हुए हैं पश्चिमी चंपारण जिले के पुरैनिया हरसरी पंचायत में। हमारे आज के खास इस बातचीत कार्यक्रम में एक ऐसे मेहमान मौजूद हैं जो लगातार क्षेत्र के लोगों के बीच चर्चाओं में रहते हैं। आज हमारे साथ हैं अभिषेक कुमार भारती जी। सर नमस्कार, परफेक्ट 24 में आपका स्वागत। नमस्कार राकेश जी, धन्यवाद। सर आप राजनीति में किस वजह से कदम रखे हैं? ऐसा है राकेश जी, इस क्षेत्र में आने के लिए कई दिनों से मैं सोच रहा था, और इस क्षेत्र में जब मैं आना चाह रहा हूँ तो मैं ये देख रहा हूँ कि राजनीति एक ऐसा माध्यम बना है जो कि समाज की कई कुरीतियों को दूर करके, जिसमें सेवा के माध्यम से हम लोग अपने को उजागर करें और समाज की कई ऐसी चीज़ें जिनको हम आगे तक ले जाएं। इस माध्यम से मैं खुद अपने को और समाज को आगे लेके चलने के लिए मैं राजनीति में आया हूँ। सर समाज सेवा के लिए आखिर राजनीति ही क्यों? देखिए, अगर आपको सेवा करना होगा तो एक प्लेटफॉर्म चाहिए जिसमें आप सेवा कर सकें। आप ऐसे एनजीओ से भी जुड़ के सेवा कर सकते हैं, पर अगर आप एनजीओ से जुड़ रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, तो एनजीओ एक लिमिटेड एरियाज़ में डिफ़ाइन होता है, पर राजनीति ऐसा है एक बड़े क्षेत्र पे, वाइड लेवल पे हम लोग सेवा कर सकते हैं। चाहे वो आपका ग्रामीण स्तर हो, चाहे आपका क्षेत्र स्तर हो, प्रखंड स्तर हो या राज्य स्तर पे हो। तो राजनीति एक ऐसा जरिया है जिसमें हम लोग आके हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। आप अपने पंचायत में किस तरह का विकास देखना चाहते हैं? ऐसा है राकेश, देखिए पंचायत में विकास हम लोग ये देखना चाहते हैं, मैं क्या मतलब पूरी जनता देखना चाहती है कि पंचायत ऐसा हो, सुखमय हो, खुशहाल हो। और खुशहाल में ऐसा होना चाहिए कि हर तबके का, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे मिडिल क्लास फैमिली हो, हर व्यक्ति खुशी रहे और खुशी रहते हुए मतलब अपनी इच्छाओं को पूर्ति करे। चाहे आप ले सकते हैं, अगर किसी व्यक्ति को जो बिल्कुल निचले स्तर का है, बिल्कुल गरीब तबके का है, वो आदमी जिसको खाने को अन्न नहीं है, रहने को घर नहीं है, या शिक्षा से अभी बहुत दूर है, तो उसको हम लोग उसको दे सकें। चाहे वो विधवा का पेंशन से रिलेटेड हो या इवन कोई भी ऐसी चीज़ हो जिसको हम लोग लेके हम लोग उस चीज़ पे हम लोग विकास कर सकते हैं। तो ये एक माध्यम है। पिछले 5 सालों में आपका पंचायत कितना बदला है? सर पंचायत तो बदला है, पर देखने को अगर देखा जाए तो पंचायत में विकास हुआ है, पर वो विकास अगर बोला जाए, अगर हम लोग बात करें, विकास ना के बराबर है। सिस्टमेटिक तरीके से विकास नहीं हुआ है। नालियाँ बनी हैं पर वो नालियों का कहीं निकास नहीं है। मकान बटे हैं, आवंटित हुए हैं, उसमें आधा काम हुआ है, आधा नहीं हुआ है। लोगों को राशन कार्ड मिले हैं, कुछ लोगों को नहीं मिले हैं। कुछ लोगों को अंत्योदय की ज़रूरत है, उन लोगों को अंत्योदय नहीं मिला है। मतलब बहुत सी ऐसी चीज़ें जिसमें कि बहुत दूरियां हैं, अभी बहुत कुछ अभी इसमें करना बाकी है, तो बहुत ज़रूरी है ये। इस बार आप चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल सर, ऐसे इसमें कोई दो राय नहीं है। चुनाव तो लड़ना मेरा प्राथमिक है, और चुनाव लड़ने के बाद मैं आपके बीच में दोबारा आऊँगा। आपके चैनल के माध्यम से मैं अपनी बात फिर जनता के सामने रखूँगा। पुरैनिया हरसरी पंचायत से मैं मुखिया प्रत्याशी हूँ। मेरा नाम, शुभ नाम अभिषेक कुमार भारती हुआ, और मैं अपने पंचायत के लिए एक योग और कर्मठ प्रत्याशी हूँ। जनता से आपकी क्या उम्मीदें हैं इस बार? सर जनता से मेरे को बहुत उम्मीदें हैं। मैं चाहता हूँ कि एक बार जनता मेरे को सेवा का मौका दे, और मैं उनको बताऊँगा जो एक बार जो मौका मिलता है, वो मौका, उस मौके को कैसे भुनाया जाता है, ये सिर्फ जनता नहीं, ये हम पे भी निर्भर करता है। मौका निभाने का मतलब ये नहीं होता है कि हम जनप्रतिनिधि होने के नाते, जैसे मेरी नज़र में जनप्रतिनिधि वो है, मेरी नज़र में 2 तरह के जनप्रतिनिधि होते हैं, एक जन और धन। जन जो होता है वो जनता की सेवा के लिए होता है, और धन जो होता है वो सिर्फ अपने धन के लिए, अपने विकास के लिए जनप्रतिनिधि बनता है। तो मेरी नज़र में मैं वो जनप्रतिनिधि हूँ जो जनता के लिए हूँ। अगर जनता इस बार आपको विजयी बनाती है तो जनता के लिए आप क्या क्या विकास करेंगे? अपने पंचायत को कैसे बदलेंगे? सर पहला मेरा ये रहेगा कि अगर मैं इस बार जीतता हूँ तो सबसे पहले मैं शिक्षा पे जोर दूँगा। ठीक, शिक्षा में जैसे हमारे गांव में या मेरी पंचायत में ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो कि गांव में पढ़ने नहीं जाते हैं, क्योंकि सरकार ने इतने मुहिम चला रखे हैं, बच्चों को कपड़े, साइकिल, खाना, सारी चीज़ें दे रही हैं, फिर भी हमारे पंचायत के लोग अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजने जा रहे हैं। दूसरा, नशा मुक्त बनाना है पंचायत। तीसरा, नहर और नाले का उचित विकास करना है। नहर और नाले होने के बावजूद हमारे गाँव में, हमारे पंचायत में ऐसे बहुत निचले तबके के लोग हैं जो कि अपनी
पूंजी से अभाव की वजह से अपने खेतों में पानी का सिंचाई नहीं कर पाते हैं, जिसका साफ़ सफाई भी करवाना ज़रूरी है, उसका सर्वांगीण विकास भी करना ज़रूरी है। और जिन लोगों को घर नहीं मिला, ऐसे लोगों को टारगेट करके जो बिल्कुल जिनको ज़रूरत है, जो ज़रूरत के लिए हैं जो व्यक्ति, उनको हम लोग विकास देंगे, घर देंगे, उनको राशन कार्ड हर व्यक्ति को देंगे। हाँ, दूसरा ये भी है कि मेरे गांव में स्वास्थ्य केंद्र की मेरी पंचायत में बहुत बड़ा अभाव है। स्वास्थ्य केंद्र बना है पर वो स्वास्थ्य केंद्र ना के बराबर है, ना अभी तक उसमें कोई डॉक्टर है, ना कोई एनएम है। ऐसे इसके लिए मैं विकास करूँगा और मेरा मुद्दा मेन ये रहेगा कि विकास, जनता का विकास, मेरे पंचायत का विकास और मेरा विकास, हम एक साथ लेके चलेंगे। बेरोजगारों के लिए आपने क्या सोचा है? सर, बेरोजगारों के लिए ये है कि जो अगर सरकार की तरफ से पंचायत स्तर पे जो भी चीज़ें आती हैं, चाहे आप देख सकते हैं कि बहुत सी योजनाएं आ रही है, सरकार ने फोकस किया है, जो लोग बेरोजगार हैं उनको सेल्फ डिपेंड बना रही है, या छोटे छोटे लघु उद्योग करके, जैसे कि आप मुर्गी पालन कर सकते हैं, फार्मिंग लाइन में फिश फार्मिंग कर सकते हैं, बकरी पालन कर सकते हैं, या कोई ऐसे जो आपने कोई छोटा मोटा आईटीआई किया है, ऐसे लोगों को मतलब उजागर करके उन लोग को टारगेट करके उन लोग को लिस्टिंग करके उन लोगों को उनके बारे में बताने कि भाई आपने अगर आईटीआई किया है तो आपको इस चीज़ पे फोकस करना है। अगर मोटर इंजीनियरिंग किया है तो आप मोटर लाइन में अपने को स्टार्ट कीजिए, साइकिलिंग में किया है तो साइकिलिंग में कीजिए, अगर आपने फीटर में किया तो फीटर लाइन में अपना खुद का व्यापार करें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा बेरोजगारी दूर करने के लिए। पंचायत वासियों से कुछ अपील करना चाहेंगे आप? मैं अपने पंचायत वासियों से अपील ये करना चाहता हूँ, एक बार मुझे सेवा का मौका दे। अगर मैं आपके उम्मीदों पे खरा ना उतरूँ तो मेरे को अगली बार आप दूर नकार कर दीजिएगा। धन्यवाद।